हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। और इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हम पढ़ते हैं इसमें मुख्यतः तीन चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी होंगी तीन चीज़ें? नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें समांतर माध्य, और नंबर 2 पढ़ेंगे इसमें बेटा माध्यक इसे कहते हैं या माध्यिका, ठीक है, माध्यक या माध्यिका। और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे हम इसमें बेटा, तीसरी चीज़ होगी बहुलक। क्या होगा? बहुलक। तो बहुलक के लिए कहते हैं मॉड, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? मॉड। और समांतर माध्य के लिए कहते हैं मीन, और ये मीडियन। ये क्या होती है बेटा? मीडियन। तो ये तीन चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, मॉड, मीन और मीडियन, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। यहाँ से आपका 6 नंबर का सवाल बनेगा, एक शॉर्ट में बनेगा और एक क्या बनेगा बेटा? लॉन्ग में बनेगा। तो आइए जान लेते हैं हम क्या होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है? आवर्गीकृत आंकड़ों का। नंबर 1 क्या होते हैं? आवर्गीकृत आंकड़े। आवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं? आवर्गीकृत आंकड़े, जैसे आवर्गीकृत आंकड़ों की बात करें हम, जैसे हम यहाँ पर लिख दें x1 x2 x3 डॉट 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 x10, ये सभी क्या हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो हमें अगर इसका समांतर माध्य लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे हम समांतर माध्य? तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला रहेगा आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए? ये रहेगा पदों का योग, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, ठीक है बेटा। तो ये फार्मूला रहेगा। तो यहाँ पर इसका समांतर माध्य पदों का योग कहें तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस डॉट 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 प्लस x10 तक। पद कितने हैं यहाँ पर? 1 से लेकर 10 तक हैं, तो नीचे कितना जाएगा? 10। तो ये समांतर माध्य का फार्मूला रहेगा, ठीक है बेटा। समांतर माध्य का फार्मूला रहेगा। ये किसके लिए है? आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जिस इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हों। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल ले लिया मैंने। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5, इनका हमसे समांतर माध्य पूछ ले तो किस प्रकार से हम निकालेंगे समांतर माध्य? तो समांतर माध्य का क्या फार्मूला बताया था बेटा अभी हमने? तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबका जोड़ कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। कितने पद हैं? 5 पद हैं, तो बटे में कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। इनका सबको जोड़ कर ले रहे हैं बेटा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो 15/5, तो 5 3 15। तो इसका माध्य कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो आवर्गीकृत आंकड़ों का जब भी माध्य आएगा तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब अगर वर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं, तो कैसे समांतर माध्य निकालेंगे? तो वर्गीकृत का बाद में बात कर ले, पहले इसका बहुलक की बात कर लेते हैं बेटा। बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे बेटा हम, ठीक है। तो इसको जान लेते हैं। जैसे अब मैं कहूँ मेरे पास में कोई अवर्गीकृत आंकड़े हैं जो कि सारणी में नहीं है, ठीक है। अवर्गीकृत मतलब होता है ऐसे ही लिखे हुए हों, तो कोई डेटा दिया होगा हमें। तो जैसे यहाँ पर कहूँ 6 5 6 7 6 5 3 2 6 4, जैसे ये कोई आंकड़े मिल गए मुझे, तो इसमें मुझसे पूछेगा बहुलक कौन सा है, ठीक है बेटा। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा बार आया होगा इसमें, वही क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया 6। और 5 कितनी बार आया? 2 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? 7 1 बार आया है। और 3 कितनी बार आया है? 3 भी 1 ही बार आया है। बाकी कोई अंक कितनी बार नहीं आया है। तो बहुलक क्या हो गया यहाँ पर क्या हो गया? बहुलक हो गया 6, ठीक बेटा। 6 की बारंबारता सबसे अधिक है,
6 सबसे अधिक बार आया तो बहुलक क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब बात कर लेता हूँ माध्यक की। किसकी बात कर लेते हैं, माध्यक। माध्यक, तो माध्यक क्या होता है, माध्यिका जिसे कहते हैं, माध्यिका, मीडियन। तो मीडियन क्या होगी, यहाँ पर मीडियन के बारे में जान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो मीडियन, मीडियन की बात करें, जैसे आवर्गीकृत आंकड़े की बात कर रहे हैं हम, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक, ठीक है। तो आवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या होगा, तो जैसे मैं कहूँ बेटा मेरे पास में कोई आंकड़े दे रखे हैं, मेरे पास में कोई आंकड़े दे रखे हैं, जैसे x1 x2 x3 डॉट 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 x10, 10 पद दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या, इसमें दो प्रकार से हम, इसके दो तरीके होते हैं इसके। एक तो क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम, सर्वप्रथम क्या करेंगे हम, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम बेटा, आरोही या अवरोही क्रम में उन्हें लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर क्या करेंगे, उसमें पदों की संख्या देखेंगे। नंबर 2 में क्या करेंगे, पदों की संख्या सम या विषम देखेंगे, ठीक है बेटा। इतना काम करेंगे हम आवर्गीकृत आंकड़ों में। जैसे अब मैं कहूँ, ये मेरे पास में आंकड़े थे, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कोई पद है हमारे पास में, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ ले लिया मैंने 2 4 6 8 3 7 9 12 है, इस प्रकार से मैंने कोई पद ले लिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी माध्यिका निकालने के लिए बेटा, तो माध्यिका निकालने के लिए दो फार्मूले यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले। एक तो फार्मूला क्या होगा, यदि पदों की संख्या क्या हो, सम हो, यदि पदों की संख्या क्या हो, सम हो। तो यदि पदों की संख्या सम है, कैसी है, सम है, इवन नंबर है, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक ये होगा 1/2, और यहाँ पर होगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये फार्मूला होता है बेटा पदों की संख्या जब क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, यदि पदों की संख्या क्या हो बेटा, विषम हो। तो दूसरा इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यदि पदों की संख्या विषम हो तो क्या होगा, माध्यक, तो माध्यक जो होगा ना बेटा, तो वो ये हो गया n/n + 1/2 वां पद, ठीक है। ये दो फार्मूले रहेंगे बेटा, एक तो ये फार्मूला रहेगा, ठीक है, और एक ये फार्मूला हो गया, और दूसरा ये फार्मूला हो गया। ये दोनों फार्मूले याद रखें। तो देखिए ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ पर पदों की संख्या को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। आरोही क्रम में लिखने पर जो आंकड़े दे गए हैं उनको हम कौन से क्रम में लिख लेता हूँ, आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। तो आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़े की ओर लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें 2 है, 2 लिख लिया। 2 के बाद कौन सा 3 आता है, 3 है। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 इसमें है नहीं, और 6 इसमें है। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 भी है, 8 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। तो इतने पद थे, कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें भी हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर पदों की संख्या क्या मिल रही है, पदों की संख्या यहाँ मिल रही है मुझे, n से लिखता हूँ पदों की संख्या को, 8 मिल रही है। ये कैसा नंबर है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का माध्यक कैसे निकालते हैं हम बेटा, तो माध्यक यहाँ हो जाएगा, माध्यक
1/2 और यहाँ पर हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से। देखिए n कितने पद हैं, इसमें 8 पद हैं, तो यहाँ पर 8/2 वहाँ पद प्लस 8/2 प्लस 1 ज़्यादा, उससे 1 ज़्यादा वहाँ पद। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 1/2, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना 4वां पद आ जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे तो 4 और 1 5वां पद, तो यहाँ पर आ जाएगा 4वां पद और प्लस यहाँ आ जाएगा 5वां पद। तो 4वां पद और 5वां पद को यहाँ जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2। 4वां पद इसमें गिनेंगे जिसे हमने आरोही क्रम में लिखा था, तो 1 2 3 4, 4वां पद कितना है 6 है, और 5वां पद कितना है 7 है, 5वां पद कितना है 7 है। तो ये 6 7 कितना हो जाएंगे बेटा, 6 7 13, 13 बटे में कितना 2, और इससे भाग कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 6.5, ये इसका माध्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सम संख्या पदों की संख्या सम हो तो इस तरीके से माध्यिका निकालेंगे, और ये किसके लिए, आवर्गित आंकड़ों के लिए है। अब हम क्या करते हैं बेटा, यदि पदों की संख्या में क्या विषम आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 5 2 8 9 5 5 8, इस तरीके से लिखी हो बेटा, तो इस तरीके से लिखी है। तो अब ये इसको सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आरोही क्रम में लिखूँगा, इन्हें कौन से क्रम में लिखूँगा, आरोही या अवरोही क्रम में। तो मैं दिए गए आंकड़ों कौन से क्रम में लिख रहा हूँ, आरोही क्रम में लिख ले रहा हूँ। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा बेटा, पहले 2 आएगा, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में कितना बेटा 5, 5 कितनी बार है 2 बार है, और फिर उसके बाद में 8, 8 भी 2 बार है, और उसके बाद में 9। ये आंकड़े आ गए मेरे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इनकी संख्या गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या यहाँ पर क्या मिल रही, पदों की संख्या यहाँ मिल रही है विषम, पदों की संख्या क्या मिल रही है बेटा, यहाँ मिल रही है n/7, और जो कि क्या है विषम है, कैसी है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो माध्यिका निकालने का क्या फार्मूला है, तो माध्यक निकालने का फार्मूला बताया था n+1, इसमें 1 जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, पद कौन सा टर्म होगा, n+1 टर्म होगा इसका। तो n का मान 7, 7 + 1/2 वहाँ पद, और इसको जोड़ेंगे बेटा 8, 8/2 यानी 4वां पद, कौन सा पद लेंगे बेटा 4वां पद। तो 4वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4th पद। अब यहाँ पर देख लो जैसे हमने आरोही क्रम में लिखा था 1 2 3 4, 4वां पद कितना है 5 है, 4वां पद कितना है 5, तो 5 इसकी माध्यिका होगी। ठीक है बेटा, वैसे भी माध्यिका क्या होती है, माध्यिका मतलब मध्य का यानी बीचे बीच वाला, तो बीचे बीच वाला देखेंगे बेटा, तो इधर से कितना कर देते हैं हम 3 पद इधर से छोड़ देते हैं, और 3 पद इधर से छोड़ दें तो बीचे बीच में तो ई वाला आ रहा है ना, ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। अब इस वाले में कहें बीचे बीच के में कौन सा पड़ रहा है बेटा, देखो 3 पद मैंने इधर को छोड़ दिए, 3 पद इधर को छोड़ दिए, अब 1 पद यहाँ पर 3 इधर को छोड़ दिए, 4 इधर को आ गया बेटा, कहाँ कितना, ये लिखा है ना बेटा, ये लिखा है अवरोही क्रम में। तो अवरोही लिखने के बाद ये क्या हो गया बेटा, मैंने 4 पद इधर से चला और 4 पद इधर से चला, अब इनके बीच में होगी माध्यिका यहाँ कहीं, तो बीच में क्या आएगा 6 और 7 के बीच में कौन सा अंक आएगा, 6.5 आएगा ना, तो ये आएगा 6.5। तो इसका आंसर कितना आया था, 6.5 आया था बेटा। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो ये रहे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब हम चलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों के। वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है बेटा, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं हम। तो सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा बेटा, इसमें माध्य मीन ये निकालेंगे हम। तो ये क्या होंगे, एक टेबल में बन के आएंगे बेटा, क्या आएंगे, एक टेबल में बन के आएंगे। तो इस टेबल में हम क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से ये टेबल बन के आती है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो समांतर माध्य निकालने के यहाँ पर कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। 3 विधियों से हम समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर,
सबसे पहली विधि कौन सी होती है बेटा? एक होती है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। और फिर होती है एक पग विचलन विधि, और द्वितीय क्या होती है? तीसरी होती है बेटा कल्पित माध्य विधि। तो इन विधियों को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। पहली विधि बेटा क्या कहलाती है? नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में कैसे निकलता है बेटा समांतर माध्य? प्रत्यक्ष विधि इसमें बेटा समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य को हम x बार से लिखते हैं बेटा, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को कैसे लिखते हैं हम? x बार से लिखते हैं। तो ये होता है बेटा सम्मेंसन। इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। हिंदी में बोलते हैं सिग्मा, इंग्लिश में बोलते हैं सम्मेंसन। तो ये होता है f गुणा x अपॉन में सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा f जहाँ होता है वो बारंबारता का योगफल। सिग्मा किसको दिखाता है? सिग्मा होता है बेटा योग को दिखाता है। किसको दिखाता है? योग को। तो ये सभी बारंबारता और मध्यमान का x होता है बेटा मध्यमान। x क्या होता है? मध्यमान होता है, मध्यमान। तो मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल का जोड़ को दिखाते हैं हम सिग्मा fx से, ठीक है। तो दूसरी विधि हमारी कहलाती है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि होती है? कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? तो ये समांतर माध्य, इसमें कल्पित माध्य को माना जाता है। समांतर माध्य निकाला जाता है इसमें बेटा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f गुणा d अपॉन सिग्मा f। ये कौन सी विधि है बेटा? ये है कल्पित माध्य विधि, ठीक है। और ये विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें कल्पित माध्य को मान लेता हूँ। माना कल्पित माध्य ए है, और इसको मान लिया जाता है, किस में से माना जाता है? इसको चर में से मान लिया जाता है, ठीक है बेटा, चर में से। तो तीसरी विधि हम कहें, तीसरी विधि होती है पग विचलन विधि या चरण विधि। क्या बोलते हैं इसे? या चरण विधि। कौन सी विधि? चरण विधि, ठीक है बेटा। तो ये विधि चरण विधि क्या हो जाएगी? ये इससे समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं? तो इससे समांतर माध्य x बार इक्वल टू, इसमें होता है क्या बेटा? इसमें भी कल्पित माध्य होता है, और यहाँ पर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। इसमें एच से मल्टीप्लाई और हो जाती है, जहाँ एच क्या होता है? एच क्या होता है? वर्गांतर होता है। और यू क्या होता है? ये यू आपको क्वेश्चन से हम समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये तीन विधियां हैं समांतर माध्य निकालने की। देखिए बेटा, जब आपसे कोई विधि पूछे तभी उस विधि से निकालना है, अन्यथा जब तक विधि का नाम न लिखे, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, तो हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर लेंगे, ठीक है बेटा। जब वो पूछे कल्पित माध्य विधि से करिए तो ये विधि लगाएंगे, और पग विचलन विधि पूछे तो ये वाली विधि लगाएंगे। तीनों विधियों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। बट आपको जो विधि पूछे उसी विधि से करना है, अन्यथा गलत माना जाएगा, ठीक है। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपसे कह दी पग विचलन विधि से करिए, आपने कर दी प्रत्यक्ष विधि से, तो वो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है बेटा। जिस विधि से पूछे उसी विधि से करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझा देते हैं। तो ये समांतर माध्य यानी वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने की ये तीन विधियां हो गई, ठीक। तो अब चलते हैं हम बेटा, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा। एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल से समझा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ। 1 में क्या लिखा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ लिखा है
काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े हैं, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, सब विधि आ जाएंगी बेटा, ठीक है। तो मैं इसको लेकर समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ वर्ग अंतराल दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा, वर्ग अंतराल। ये आपको क्वेश्चन में बेटा इतना दिया हुआ मिलेगा, वर्ग अंतराल दिया होगा और आपको दिया होगा बेटा यहाँ पर बारंबारता, क्या दे रखी होगी, बारंबारता। ये 2 कॉलम आपको मिलेंगे, बाकी कॉलम आपको अपने आप स्वयं बनाना है, ठीक बेटा। तो ये क्या दिया हुआ है, जैसे 10 से दिया है 25 और 25 से बेटा 40 और 40 से कितना दिया है, 40 से 55 और 55 से कितना दिया बेटा, 55 से दिया है 70, 70 से कितना दिया है 85 और 85 से कितना दिया है बेटा, ये 100। इतने आंकड़े दे रखे हैं ये, ठीक बेटा। तो इतने आंकड़े दे रखे हैं और यहाँ पर बारंबारता दे रखी है इसकी 2, 3, 7, 6, 6, ये बारंबारताएँ दे रखी हैं। तो अब मैं प्रत्यक्ष विधि से इसको करता हूँ। कौन सी विधि से करता हूँ, प्रत्यक्ष विधि से करता हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होगा बेटा, प्रत्यक्ष विधि में हमें 2 कॉलम और बना लेने हैं। कितने कॉलम, 2 कॉलम। तो पहले कॉलम में मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ, पहला ये कॉलम बनाता हूँ मध्यमान्य का। किसका, मध्यमान को लिखते हैं x से, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर f गुणा x हो जाएगा, f गुणा x। तो मध्यमान क्या होता है बेटा, इन दोनों को जोड़ा जाता है, इन दोनों को जोड़ करके आधा किया जाता है, तो इसे मध्यमान कहते हैं या वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 35, 35 का आधा कितना हो जाएगा, यानी 10 प्लस 25 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 35, 35 बटा 2 कितना, 17.5, कितना आ जाएगा, 17.5, ये आ गया। इसके बाद में 25 और 40 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 65, 65 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 32.2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को जोड़ूंगा, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा कितना, 95 हो जाएगा, 95 का आधा कितना हो जाएगा, 47.5। इसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा तो 125 हो जाएगा, 125 को आधा करूंगा तो 62.5 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 77.5। इन दोनों को जोड़ूंगा और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 92.5। ये x का मान निकल गया। अब मुझे क्या करना है, f और x की गुणा करनी है। ये f है और ये x है, इन दोनों की गुणा कराओ यहाँ पर। तो इन दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी, तो 17.5, 17 दूनी 34 यानी 35 हो जाएगा, 35। और इसकी गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 के 5 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7 और 3 तियाँ 9। ये हो जाएगा कितना बेटा, 0.1 के बाद आ जाएगा 97.5। फिर इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं बेटा, 7 पंजे 35 के 5 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, यहाँ से लगे 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 33, 28 5 33। दशमलव कितने के बाद आएगा बेटा, दशमलव आएगा 1 के बाद, ठीक है। ऐसे इनकी गुणा करा लेते हैं तो 6 पंजे 30 का 0 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15 और 6 छंग 36, 36 और 1 37। दशमलव कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। फिर इसकी गुणा करा लेते हैं 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, हाथ से लगे 4 और 6 सत्ते 42, 42 और 4 46। दशमलव 1 के बाद अब इनकी गुणा कराते हैं, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 12 3 15 और 6 निम 54, 54 और 1 55। दशमलव 1 के बाद, ठीक है बेटा। तो ये कर लिया मैंने। अब इनको मुझे क्या करना है, इनका जोड़ कर लेना है, सिग्मा एफ। ये बारंबारता को कैसे लिखते हैं हम, एफ से। तो इन सबका जोड़ कितना आएगा, इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 7 12, 12 और ये 18, कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। कितना हो गया, 30, ठीक है बेटा। अब इन सब का जोड़ कर लेते हैं। तो इन सब का जोड़ को सिग्मा एफ एक्स से लिखा जाता है, एफ एक्स से। इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा बेटा, इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 1862। जोड़ लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि जोड़ना आप ही को है।
तो ये जोड़कर मैंने ये जोड़ लिया है, तो ये सब जोड़कर कितना आया 1862। अब मैं निकाल रहा हूँ इसका समांतर माध्य। क्या निकाल रहा हूँ बेटा? समांतर माध्य निकाल रहा हूँ। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा इसका? समांतर माध्य ये कौन सी विधि से निकाल रहा हूँ मैं बेटा? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से। तो कौन सी विधि से निकाल रहा हूँ? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य एक्स बार। तो ये क्या बताया था बेटा हमने? सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये बताया था। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 1860 और अपॉन में 30। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 3 से इसे काटेंगे, 3 छक 18 और 3 दूनी 6। कितना आ गया बेटा? 62। इसका आंसर हो गया। तो ये कौन सी विधि बता दी हमने आपको? ये हमारी हो गई प्रत्यक्ष विधि। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से और पगविच्छिन्न विधि से। तो आइए अब इसको दूसरी विधि से करते हैं। हम कौन सी विधि लगा लेते हैं? इसमें लगाते हैं हम कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि क्या होती है? कल्पित माध्य विधि तो ये देख लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन लिया था हमने उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटा। तो एक ही क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं उसी क्वेश्चन को लेता हूँ। तो वहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या था वही आंकड़े उतार लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था आंकड़े हमारे पास थे 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये क्वेश्चन ये दे रखे थे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर ये क्या दे रखा था? ये वर्ग अंतराल होता है। क्या होता है ये? वर्ग अंतराल। इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और ये यहाँ पर बेटा बारंबारता दे रखी है। बारंबारता क्या दे रखी है? बारंबारता। और क्या दें? बारंबारता में कितना दे रखा है? 2, 3, 7 और 6, 6, 6 ये दे रखी है। यहाँ पर मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान को x से लिखा जाता है। अभी निकाला ही था हमने। कितना निकाला था बेटा? वही लिख देते हैं। 7.5 और 32.5 और 47.5, 62.5 आया था और 77.5 आया था और 92.5 आया था। ये आया था ना, अभी निकाला था x। तो ये निकाल लिया। अब बेटा इसमें क्या करना पड़ता है हमको? इसमें निकालना पड़ता है हमको एक अन्य कॉलम d। क्या निकालना पड़ता है? d निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर d निकालते हैं। तो d क्या होता है बेटा? d जो होता है ना, ये होता है x माइनस इसमें से बीच में से मान लिया जाता है। ठीक है, x माइनस a। a क्या है? यहाँ कल्पित माध्य है। a क्या है? यहाँ कल्पित माध्य है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर लास्ट कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर क्या निकाला जाता है? f गुणा d। तो इस तरीके से इतने कॉलम बनते हैं इसमें कल्पित माध्य विधि में। तो ये हमने लिख लिए। ठीक बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए इसमें बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो 6 में से क्या करूँ? कोई इन दोनों में से, बीच वाले दोनों में से किसी एक को मान सकता हूँ मैं। चाहे इसको मान लूँ चाहे इसको मान लूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ माना कल्पित माध्य a बराबर 47.5 है। ये मान लिया मैंने कल्पित माध्य को। तो यहाँ पर क्या a का घटाएंगे। देखो तो यहाँ घटाओ बेटा। यहाँ 17 में से कितना? 47.5 घटाएंगे। 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 30 बचेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये माइनस के और ये प्लस के कम है। अब ये घटाएंगे हम 32.5 में 47.5 में से, तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 50। ठीक है बेटा, और यहाँ 47.5 में 47.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। इसी प्रकार से ये वाले घटाएंगे तो बेटा प्लस के 15 बन जाएंगे, और ये घटाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे? प्लस के 30, और ये घटाएंगे तो बेटा कितना बचेंगे? 45। वो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 15 का चल रहा है डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर f और d की, ये निकल गया d और ये है f, इनकी गुणा कर लो बेटा।
तो माइनस 3 दूनी माइनस के 60 हो जाएंगे, और ये 15 तियाँ 45 हो जाएंगे माइनस के, और ये 7 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 की गुणा 15 से कराएंगे 15 छक्का 90 हो जाएंगे, और 6 की गुणा 30 से कराएंगे तो 3 छक 18 180 हो जाएंगे। फिर 6 की गुणा 45 से कराएंगे तो कितना हो जाएंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। ये हो गया बेटा। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया यहाँ पर, सिग्मा एफ अभी जोड़ा था कितना था 30 था, और यहाँ पर इनका जोड़ करना है बेटा सिग्मा एफ डी का। तो सिग्मा एफ डी जोड़कर देखो माइनस माइनस के कितने हो रहे हैं 105 हो रहे हैं, और प्लस प्लस के कितने हो रहे हैं, प्लस प्लस के ही जोड़ लो बेटा। तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, ये 0 8 7 15 15 और 9 15 9 24 15 9 24, हाँ से लगा 2 3 2 5, ये हो गया बेटा ये 540, और ये 105 105 माइनस के घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 3, और यहाँ बचेंगे 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 435। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, समांतर माध्य की कौन सी विधि पढ़ी बताई थी अभी हमने, एक्स बार इजकल टू ए प्लस, ये कल्पित माध्य विधि में क्या जोड़ा जाता है, ए जोड़ा जाता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पर बेटा कितना निकला, यहाँ से ए का मान कितना है, अकल्पित माध्य माना है मैंने, माना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान आया 435, अपॉन में बेटा कितना आएगा एफ का मान कितना है 30। तो 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा बेटा, तो 3 धाम 30, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, यहाँ से बचा 3 चौक 12 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 नेम 45, ये आ गया। तो यहाँ से 47.5 प्लस यहाँ से बचा 29/2, तो इसकी मल्टीप्लाई, चलो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, 47.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी 28, 28.5 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे बेटा, 5 5 10 का 0, 8 7 15 और 1 16 के 6, ठीक है बेटा 16 के 6, और ओफो बेटा सॉरी यहाँ कितना लिख दिया मैंने, ये 14.5 आएंगे ना, तो ये कितना होगा 5 5 10 का 0, और 4 4 और 7 11 11 और 1 कैरी यानी कि 2, और हासिल लगा 1, तो 4 और 1 5, 5 और 1 हासिल का 6, 1 के बाद 1 के बाद, तो यहाँ से भी क्या आ गया बेटा 62 ही आ गया। तो इससे पहले भी हमने जो करा था प्रत्यक्ष विधि से तो भी 62 आया था, तो ये विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी क्वेश्चन को अब कर लेते हैं नेक्स्ट विधि से, नेक्स्ट विधि पग विचलन विधि से, ठीक है बेटा। तो पग विचलन विधि से कर लेते हैं इसको। तो पग विचलन विधि में हमने बताया था आपको क्या क्या कॉलम बनेंगे, यहाँ पर एक कॉलम और बढ़ जाएगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मैं बना लेता हूँ इसको, इसी क्वेश्चन को लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंकड़े दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, 10, यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो हमारे पास में दे रखे हैं बेटा, ठीक है। कौन कौन से दे रखे हैं, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल, और क्या दे रखा है हमारे पास, बारंबारता दे रखी है, बारंबारता, और बेटा हमारे पास में मध्यमान हम निकाल ही चुके हैं, मध्यमान एक्स से लिखते हैं इसको, बारंबारता को एफ से लिखते हैं, इसको सी आई से लिखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कॉलम को निकालेंगे, हमने अभी निकाला था डी, तो हम यहाँ पर डी निकालते हैं। डी इजकल टू अभी बताया था एक्स माइनस क्या होता है बेटा, कल्पित माध्य ए होता है, और यहाँ पर क्या निकाला जाता है, अब हम यहाँ से यू और निकालते हैं, क्या निकालते हैं यू कैसे निकलता है, डी बटे एच होता है, डी बटे एच, और लास्ट में एक कॉलम और बनता है, और वो बनता है इनकी मल्टीप्लाई का, क्या का बनता है इनकी मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई एफ की और यू की होगी, ठीक है, यू निकाला है। तो अब देखिए यहाँ पर आंकड़े हम पहली वाली टेबल से उतार देते हैं, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70,
70 से 85 और 85 से 100, ये आंकड़े हैं। ठीक, ये आंकड़े हो गए। इसके बाद यहाँ पर बारंबारता ये देखिए 2 3 7 6 6 6। यहाँ मध्यमान कितना है बेटा? मध्यमान ये 17.5 और यहाँ पर 32.5, यानी 15 का डिफरेंस चल रहा है। फिर यहाँ पर 47.5 और फिर यहाँ पर हो जाएंगे कितने 62.5 और यहाँ 77.5 और यहाँ पर हो जाएंगे 92.5। ये हो गया बेटा। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि इसमें से किसी को मान लेते हैं हम ए। तो इसको मैंने मान लिया ए, कल्पित माध्य। तो किसी को भी मान सकते हैं वैसे, तो मान ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना 47.5 है। ठीक है। तथा वर्गांतर h बराबर h से दिखाते हैं वर्गांतर को। तो h बराबर वर्गांतर कितना है बेटा? वर्गों का अंतर कितना का है? यहाँ पर 15 का ना, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 15। कितना लिख दे रहा हूँ बेटा? 15। तो अब इसको अभी निकाला था ये तो हमने, तो इसको हम ऊपरी वाली टेबल से उतार दे रहे हैं। यहाँ पर कितना आया था? 30 आया था और यहाँ कितना आया था बेटा? माइनस के 15, यहाँ आया था 0, यहाँ 15 और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 45। अब यहाँ पर d क्या निकलेगा? h बटे d बटे h करेंगे। तो h 15 है, d का मान कितना? माइनस के 30। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस के 30 बटे कितना करेंगे बेटा? h कितना है? 15 है। 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। यहाँ पर बेटा 15 और बटे में भी 15 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 15 एकम 15। और यहाँ पर बेटा 0 है, तो ये क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। यहाँ 15 है और h का मान भी 15 है, तो 15 बटे 15 1 आ जाएगा। यहाँ पर 30 है और भाग कितने करना बेटा? h का मान 15 है, 15 से तो 15 दूनी 30, तो 2 आ जाएगा। यहाँ बेटा 45 है और भाग किससे कर रहे हैं? 15 से। h का मान कितना है? 15 है, तो 15 तो यहाँ 45, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 3 आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अब मैं। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो बेटा, f का मान तो 2 है और u का मान कितना? माइनस का 2, तो माइनस के हो जाएंगे 4। यहाँ f का मान 3 है और इसका मान माइनस का 1 है u का, तो माइनस का 3 एकम 3। यहाँ 7 है, 7 की गुणा यूज करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 6 है, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 तियाँ 18, यहाँ 18 हो जाएंगे। अब इन सब का जोड़ कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 18 और 12 30, 30 6 36, 36 में से 7 घटाए बेटा कितना बचेंगे? 29। कितने बचेंगे? 29। ये सिग्मा एफ यू आ गया। सिग्मा एफ यू क्या आ गया बेटा? सिग्मा एफ यू। तो ये विधि कौन सी चल रही है बेटा? ये विधि चल रही है पग विचलन विधि। तीसरी विधि थी ना, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से हम निकाल रहे हैं समांतर माध्य। ठीक है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा बेटा? समांतर माध्य x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ये विधि होती है। सिग्मा एफ का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया? ये 30 आया है। तो a का मान कितना? 47.5 प्लस एफ यू का मान कितना है? 29 और f का मान कितना है? 30। h का मान कितना है? 15। तो इससे काट देंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 2। तो यहाँ पर 47.5 प्लस में ये 29/2 और ये कितना हो जाएगा? 47.5 प्लस में इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 14.5। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 7 4 11 और 1 12 के 2 और बेटा 5 और 1 6 6 और 0.1 के बाद 1 के बाद, तो अब भी उतना ही आया बेटा। तो ये एक क्वेश्चन को हमने 3 विधियों से किया। तीनों विधियों से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी विधि से करें, आंसर सेम रहेगा। और आपको जो भी विधि इन तीनों में से अच्छी लगती है उस विधि से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इससे एक क्वेश्चन आपका अवश्य आएगा।
इसलिए आप इसको अच्छे से तीनों विधियों से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन और अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लें। एग्ज़ाम का समय नज़दीक है तो आप सारे क्वेश्चन ना करें, दो दो क्वेश्चन करके देख लें अपने आप से, ठीक है। आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट हम कल को हम माध्यिका और बहुलक के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।